हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाले ज्ञान की गंगा में। तो आज हम आपके लिए जो तीसरा आपका जो सेशन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। ये आपका जो जेल वार्डन है, जेल वार्डर, उसके अंदर ज़्यादा ये टॉपिक जो है लिखा गया है कवर करने के लिए। इसीलिए मेनली मैंने इसको हिंदी में रखा है कंटेंट को, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो लोग हैं कैंडिडेट हैं वो हिंदी से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में रखा है। बट जहाँ जहाँ टर्म इंग्लिश में हो सकती है वहाँ इंग्लिश में ये टर्म्स हमने रखी हैं। तो हम अपने टॉपिक फंडामेंटल राइट्स को भी जो है पॉलिटी का ये हमारा जो पार्ट है उसमें इसको कवर करेंगे। नौ फंडामेंटल राइट में आपको देखेंगे कि हमारे पास जो है जब संविधान बना था तो 7 फंडामेंटल राइट थे। फिर उसमें से एक जो है राइट टू, जो भूमि का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अबॉलिश कर दिया गया और उसको एक लीगल लॉ बना दिया गया या लीगल एक्ट बना दिया गया इसको अंडर आर्टिकल 300 अल्फ़ा के। तो ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पहले फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? तो फंडामेंटल राइट वो राइट्स हैं जो संविधान में मौलिक अधिकार किसे कहा गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ये वो मूल अधिकार हैं जो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक अपने कुछ मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है। इनका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और न्याय की रक्षा करना तथा सरकार की मनमानी पर नियंत्रण रखना है। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में ले सकता है। मतलब अगर आपका जो है फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं डायरेक्ट, आप अपने हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। कैसे अपील कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पार्ट 3, जो हमारे 22 पार्ट हैं संविधान के, उसमें से पार्ट भाग जो है 3 में ये लिखे गए हैं। तो आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट्स जो है कौन से संविधान के कौन से भाग में आते हैं, तो ये भाग 3 में है। इसके अंदर आपका जो है 14 से लेके ये देख लीजिए, जो 12 से 15 है, 14 नहीं, 12 से 15, 35, 12 से 35 जो आर्टिकल है वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 में ये हमें राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार देता है। कैसे? यह अधिकार सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है और भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्तियों को जो है कानून की दृष्टि में समान है, सभी को समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो आर्टिकल 14 में जो है सभी लोगों को कानून की दृष्टि में इक्वल राइट है। मतलब अगर आप न्यायालय में गए हैं तो वहाँ राजा और रंक दोनों बराबर हैं। नाउ अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। भेदभाव का जो है आपको निषेध है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी से, ना राज्य धर्म में के बेस पे, ना जाति के बेस पे, ना लिंग के बेस पे, ना मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर आप कोई भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्राप्त करते हैं। तो सरकारी नौकरियों में जो है समान अवसर कौन सा अनुच्छेद हमें जो है इसकी लिए प्राप्त करता है, ये है अनुच्छेद 16। जब इसके अंदर भी आप जाएंगे तो अनुच्छेद 16 के अंदर ये पार्ट 3 मिलेगा आपको।
आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुसार की जा सकती है। तो संविधान में जो है हमारा उसकी आरक्षण की व्यवस्था का जो है ब्यौरा दिया है। फिर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का जो फंडामेंटल राइट है कि कोई भी जो है अनटचेबल नहीं है, छुआछूत की जो है समाप्ति की गई है। इसका पालन करना, अगर कोई इसका पालन नहीं करता है, इसका पालन नहीं करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जैसे राजा या फिर कोई भी दो जो हमें जैसे भारत रत्न, ये सब जो भी आपके अवार्ड्स मिलते हैं या पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, ये जितने भी अवार्ड मिलते हैं उनकी उपाधियों का आप जो है अंत कर दिया गया है। अब आप जो है वो अपने नाम के साथ जो आगे या पहले लगाते हैं पद्मश्री राजा राम मोहन राय या पद्मश्री भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो ऐसा नहीं लगा सकते हैं आप। ये जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 18 के। अब जैसे आप उपाधियाँ देख लीजिए, जैसा मैंने बताया, राजा राय बहादुर जैसी उपाधियों का समाप्त करना। केवल सैन्य एवं शैक्षणिक सम्मान जैसे परमवीर चक्र, PhD, ये सब मान्य हैं। कैसे, जैसे अभी मान लो आप कोई भी हमारे जो डिफेंस में रहेगा, तो डिफेंस में कोई भी नाम ले लीजिए आप जो क्या बोलते हैं, करंट में अगर किसी का नाम आपको याद है तो ठीक है, तो कोई भी है उनको क्या, जैसे उनका रैंक होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर नेवी है तो एडमिरल, आर्मी है तो जनरल, एयर मार्शल, तो ये क्या है, ये सब उनके रैंक है। उसके पीछे जैसे एडमिरल कोई भी नाम है XYZ, उसके बाद पीछे उनका जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल, PVC, नौसेना मेडल, आर्मी ऐसे है अति विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM, VSM, PVSM, परम विशिष्ट सेवा मेडल। इस तरह की उपाधियां जो हैं, ये जो मेडल्स हैं, ये उनके पीछे नाम के पीछे लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 18 में ये अनुमति दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22, अनुच्छेद जो है हमारा 19 से 22 जो है ये हमें बताता है कि सभी अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो भारतीय नागरिकों को जो 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई हैं, उनमें से वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बेसिकली राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो है हमें राइट मिलता है। फिर दूसरा है पीसफुल, जो है आप शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, तो राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। फिर आपका तीसरा है संघ यानी यूनियन या संगठन, या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है। तो 3 ये आपके जो है 19 आर्टिकल के अंतर्गत जो 6 आपको अधिकार है उनमें से 3 हमने पढ़ लिए। फिर है 4th नंबर, पूरे संविधान में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में आपको राइट टू मूव, पूरे भारत में आपको जो स्वतंत्रता है घूमने की। भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है, राइट टू रेजिडेंस, आप भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में रह सकते हैं। कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, तो राइट टू प्रोफेशन,
ये भी जो है आपको इसकी भी स्वतंत्रता है। इन स्वतंत्रताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता आदि के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो स्वतंत्रता तो है, बट जैसे सार्वजनिक प्लेस पे औरतों की सुरक्षा के लिए उनके उनका जो है शोषण ना हो, उसके लिए उनके जो है अलग से प्रतिबंध लगाए गए हैं कि उनके लिए जो रूल अलग बनाए गए हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उनके पनिशमेंट्स रखी गई हैं। आप मोरालिटी की बात कर लीजिए, नैतिकता की बात कर लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी की बात जहाँ आ जाएगी तो वहाँ हमारे ऊपर दूसरे कानून भी लागू हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण यह 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। पूर्वव्यापी दंड, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं दिया जा सकता। मतलब कोई पुराना ऐसा कोई क्राइम जो हो सकता है आने वाले कुछ बहुत सालों के बाद पता चले, तो आप उसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं दिया जा सकता, मतलब पूर्वव्यापी उसको दंड नहीं दे सकते हैं। फिर है दोहरा दंड, कोई भी एक जो सज़ा पाने वाला आदमी है वो ऑलरेडी सज़ा काट रहा है तो उसको आप डबल जियोपार्डी नहीं दे सकते, दोहरा दंड नहीं दे सकते हैं। वो ऑलरेडी जो है दंड को भोग रहा होता है। न स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सेल्फ इनक्रिमिनेशन जो बोलते हैं ना, आप सेल्फ स्टेटमेंट जो देते हैं गवाही के लिए, आपको जो कोई फोर्स नहीं कर सकता है। चलिए, यह क्वेश्चन पहले जो है हमसे छूट गया था। ये जो हम फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये लिए कहाँ से गए हैं? तो ये मुख्यतः जो है यूएसए से लिए गए हैं। ये जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट का, ये यूएसए से लिया गया है। फिर है अनुच्छेद 21 जो कि पीछे अभी चर्चा में था। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स राइट टू लाइफ, प्राइवेसी, आपकी जो प्राइवेसी है उसका भी, ये सारे जो है टॉपिक आपको आर्टिकल 21 में जो है स्वतंत्रता देते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें और भी काफ़ी सारे जो राइट्स हैं, अभी एक रिसेंटली आया है राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ। फुटपाथ पे चलने का राइट भी जो है एक फंडामेंटल राइट है आपसे, जो कि आर्टिकल 21 में है। राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ, यह आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस पर जजमेंट दिया है कि फुटपाथ पे चलना जो है क्या आपका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 21 के अंदर जो है आपको कवर करेगा। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो अनुच्छेद 21 है उसमें कई अधिकार शामिल किए हैं, जैसे राइट टू डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, स्वास्थ्य एवं सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21A ये आपको शिक्षा का अधिकार देता है, जो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। 86वां संशोधन जो 2002 में जोड़ा गया, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में संशोधन हुआ था, उसने अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तार व्यक्ति को जो है उसका कारण बताया जाएगा। मतलब आपको जब भी कोई आपके नाम का वारंट होगा, अगर कोई अरेस्ट करेगा तो बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। तो काफ़ी मूवी में देखा होगा ना कि आप वारंट लेके आए हो, जब कोई भी पुलिस उसको अरेस्ट करने जाती है तो जब वारंट नहीं होता है तो फिर वो लोग वापस चले जाते हैं कि हमारे पास जो है लीगल एक क्या नहीं है,
वारंट नहीं है। लेकिन ये जो 86वां संशोधन है ये इसके लिए है, अनुच्छेद 81A के लिए। राइट टू एजुकेशन का जो फॉर्मूला जो इसके बाद 2009 में भी आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में आया, उससे पहले 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें जो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने की बात की गई, जो कि आर्टिकल 21A का भाग है। अब वकील से मिलने का अधिकार होगा। वो बोलते हैं ना कि अगर किसी को पकड़ ले तो वो बोलता है आई वांट माय लॉयर, मुझे अपना वकील चाहिए। तो ये भी एक आपका जो है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, कुछ निवारक निरोध मामलों को छोड़कर। मतलब कुछ ऐसे मामले जिसमें छानबीन चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन दोषी, कुछ ऐसे मामले में जिसमें दोषी जो है आपको पकड़ा गया है, उस पर जो आरोप सिद्ध हो गया है पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जो है पेश करना होता है। नाउ इसी के अंदर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो आपका अनुच्छेद 23 और 24 है उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव तस्करी, बेगार, अनएम्प्लॉयमेंट तथा बंधुआ मजदूरी का पर प्रतिबंध, जो बॉन्डेड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट और बंधुआ मजदूरी, ये जो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अंडर आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों तथा अन्य खतरनाक कार्यों में रोजगार देना प्रतिबंधित है। तो ये आर्टिकल 24 बोलता है। नाउ हमें जो है धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपका आर्टिकल 25 से 28 आता है। क्यों? क्योंकि भारत एक क्या है, सेकुलर देश है। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ये तमाम जो है हमारे पास धर्म पाए जाते हैं। तो इसमें जो है हमें इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश का नाम दिया गया है। नाउ अनुच्छेद 25 जो है वो क्या बोलता है कि किसी भी धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता है। तो यह आर्टिकल 25 हमें बताता है कि आप जो है अपने धर्म को फैलाने का, उसको मानने का और उसको पालन करने का आपके पास अधिकार है। लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप प्रचार कर सकते हैं लेकिन किसी को ज़बरदस्ती एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्वेच्छा से कोई भी कर सकता है। फिर आर्टिकल 26 है, अनुच्छेद 26 में जो है आपका धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनका प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में सुना है कि ये जो मंदिर के ट्रस्टीज़ होते हैं, जो ट्रस्टीज़ होते हैं, जो ट्रस्ट चलाते हैं, वो क्या है, धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार है उनको आर्टिकल 26 के तहत। इसलिए ये लोग क्या इसको लीगली कर पाते हैं। फिर अनुच्छेद 27 में जो है आप देखेंगे, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप मान लो कोई धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई टैक्स पे करना पड़ेगा, नो टैक्स। आप पीसफुली जो है ये अपना प्रचार कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 28 है, पूर्ण सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब पूर्ण सरकारी सहायता प्राप्त, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के जो है इंस्टीट्यूट हैं, जो स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटी, वहाँ जो है आपको धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, कुछ अपवादों को छोड़ के। तो कुछ अपवाद हैं हमारे पास। नाउ क्वेश्चन जो पॉइंट 5 है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 से 30।
कल्चर और एजुकेशन राइट में जब जाएंगे आप, तो कल्चर में आपको जो है भारत में भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 29 में अनुच्छेद 29 आपको बोलता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का आपको अधिकार है ना। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का भी अधिकार है। जो मेजॉरिटी में कम है, अल्पसंख्यक हैं, उनको जो है अपनी पसंद के शैक्षणिक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो स्थापित करने का और को संचालन उनको चलाने का जो है उनको अधिकार है। फिर है आपका छठा फंडामेंटल राइट, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो क्या बोला, हृदय और आत्मा कहा, संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो अपनी पिटीशन दायर कर सकता है। अब हमारे पास जो है 5 तरीके की, अगर आपके मान लो सपोज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, तो आपने क्या की, आपने की गुहार लगाई कहाँ, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके लिए जब आपका वकील जो है वो आपका जो केस दायर करेगा वो बताएगा कि आपके लिए कौन सी जो है रीट्स है, किस रीट्स के अंडर जो है आपका ये केस दर्ज होगा, तो वो आपको लीगली बताएंगे। अब जैसे सपोज 5 रीट है हमारे पास, 5 टाइप की जो है रीट्स होती है। अब है हैबेस कॉर्पस, अवैध रूप से हिरासत में। तो यहाँ आपका वकील क्या पूछेगा कि आप वारंट दिखाओ भाई, मुझे लीगैलिटी बताओ, क्यों आपने जो इसको अरेस्ट किया है, क्या रीज़न है। अगर अवैध रूप से किया है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, जाने देना होगा। और अगर कुछ है लीगली, देन यू हैव टू शो, आपको बताना पड़ेगा और उसको साबित करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके खिलाफ़ कोई सबूत है। तो हैबेस कॉर्पस ऐसी जो पिटीशन है, इसमें आप अवैध रूप से अगर किसी को हिरासत में लिया तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, और उनको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। अगर वहीं जब जज साहब ने देखा कि कोई जो है ठोस सबूत नहीं है इस केस में, तो वो उसको अंडर हैबेस कॉर्पस, रीट्स ऑफ हैबेस कॉर्पस जो है वो उसको रिलीज़ कर देने का ऑर्डर दे देंगे। नाउ सेकंड है मैंडेमस। मैंडेमस मीन्स लोक अधिकारी को अपना वैधानिक कर्तव्य पूरा करने का आदेश। भाई सरकारी दफ्तर में लोग हैं, अब वो लोग जो है बाबू साहब जो है आपका काम करने से मना कर दें, तो आप जो है उनको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई मेरा काम जो है ये इस अधिकारी जो है कर नहीं रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है मैंडेमस जो है हमारा, ये रिट जो है दायर होती है, और उस पर्टिकुलर जो अधिकारी के नाम से जो है वारंट निकलेगा, उनको पेश होना होगा जज साहब के सामने, और उसकी अपनी वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने का उनको आदेश दिया जाएगा कि भैया आप जो है अपना काम सही तरीके से नहीं करिए, आप कर लीजिए, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर है तीसरा आपके पास प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या बोलता है, प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना। अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना। जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर कौन जो है सुप्रीम रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला सुनाया जो कि लीगली सही नहीं है, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, और जो न्यायालय है हाई सुप्रीम कोर्ट, वह हाई कोर्ट से पूछ सकती है कि इसके बारे में आपने ये जो डिसीजन लिया है इसको सिद्ध कीजिए, आप कैसे आपने दिया है। फिर अगर मान लीजिए सरसरी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को जो है निरस्त करना, मान लीजिए कोई ऐसा आदेश जो हाई कोर्ट ने दे दिया है, तो एक सर्टियोरी जो है रिट्स है, इसमें अगर ये इसकी
व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में सपोर्टिव जो है आर्ग्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या इसके ऊपर अभी इन्होंने जजमेंट नहीं दिया है, केस है इनके पास लेकिन उन्हें क्या नहीं है, जजमेंट नहीं दिया है, तो ये केस को क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि आप इसे मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं इसके ऊपर जो है अपील सुनूंगा। देन है को वारंतो, पांचवा, अगर किसी सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के अधिकार की वैधता की जांच की जाए। भाई मान लीजिए आप पब्लिक जो गवर्नमेंट का जो आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आपसे जो है आपके अधिकार की वैधता की जांच करनी हो, तो आपको आपके लिए को वारंतो जो है एक पिटीशन जो रिट जो है फाइल की जाएगी, उसमें आपके से जो है व्यक्ति के अधिकार की वैधता की जांच की जाएगी। बेसिकली क्या उसके अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ है, वो सब चेक किया जाएगा। अब जो है मौलिक अधिकारों की इम्पोर्टेंस, मुख्य विशेषताएं, संविधान द्वारा प्रदत्त है। भाई संविधान द्वारा जो है दी गई हैं, उसमें लिखी गई हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक आपका राइट है, ये हक है। फिर न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, न्यायालय का जो है इसमें फ़र्ज बनता है, कोई भी चीज़ कानूनन है तो कौन कानून के ऊपर जो है लगाम कसता है, न्यायालय, तो वो उनको आदेश दे सकते हैं। कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं जबकि कुछ सभी व्यक्तियों के लिए हैं। जैसे हम देखते हैं कि काम करने का अधिकार या फिर वहाँ रेजिडेंशियल का अधिकार किस किस को है या नहीं है, जैसे कोई फॉरेन है उसको सिटीजनशिप का अधिकार है या नहीं है, ठीक है, उसे राइट टू वर्क का अधिकार है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसके अंदर आ जाएंगी ना। इन पर उचित रीजनेबल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है, पर मौलिक अधिकारों पे भी जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रतिबंध नहीं लगेगा, आपकी मनमानी है ना। राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके कुछ अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। मतलब 20 और 21 आर्टिकल जो है ना आपका, इसको जो आप निलंबित नहीं कर सकते, नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, बाकी आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कब कब हुए, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। राष्ट्रीय आपातकाल में भी कुछ अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ, उसके बाद ही जो है अनुच्छेद 21A को जो है जोड़ा गया 86वें संशोधन के बाद, जो कि क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का की शिक्षा का जो अधिकार है, वो शिक्षा का अधिकार उनको दिया जाए, तो उनकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कंप्लीट हो सके। अब मौलिक अधिकार जो हैं आपके, उसके बारे में देख लेते हैं। हमने पढ़ सभी लिए हैं, एक रिकैप देख लेते हैं, या आप टेबल बना सकते हैं। समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 to 18, कानून के समक्षता समानता राइट टू इक्वलिटी स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका 19 से 22 के अंदर आ जाएगा। 21 अल्फ़ा जो है आपका अमेंडमेंट जो है ऐड किया गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन, ये भी इसी में आ जाएगा। 9 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 हैं आपके। मानव तस्करी, बेगार एवं बाल श्रम पर रोक। 9 राइट टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता के लिए आपके पास आर्टिकल 25 से 28 है, धार्मिक स्वतंत्रता है आपको। फिर है कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट, तो ये 29 और 30 है, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की गई है। फिर है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो रीट्स हैं आपकी, उसके लिए आर्टिकल 32 है।
9 मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगर आप परीक्षा के लिए देख रहे हैं तो आप इस तरीके से अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 to 18 राइट टू इक्वेलिटी। अनुच्छेद 19 से 22 जो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आ गया 23 से 24 राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फिर है राइट टू रिलीजन, धर्म का जो है आपको अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 से 30 राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड एजुकेशन। फिर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज़, राइट टू रेमेडीज़, ठीक है, राइट टू रेमेडीज़ जो आपको उसका भी अधिकार है। अब संविधान के कौन से अनुच्छेद को जो है हृदय और आत्मा कहा गया है, तो वो आर्टिकल 32 है, इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 21 अल्फा 6 से जो है आपकी जो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी उसके लिए। वर्तमान में भारत में कितने हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार पहले 7 जो होते थे उसमें से हटा दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि 300A के तहत एक वैधानिक एवं संवैधानिक कानूनी अधिकार है, बेसिकली लीगल राइट है आपका। ये भी एक राइट टू प्रॉपर्टी है आपका, एक लीगल राइट है। आई होप फंडामेंटल राइट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके ऊपर हम कुछ जो है MCQs लेके आए हैं। आई होप आपको जो थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा। 50 MCQs जो है हमारे इससे रिलेटेड है। तो भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो ये 12 से 35 में है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है, तो ये 14 से शुरू होता है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाइए, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है, राइट टू इक्वेलिटी 14। अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 17 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 18 में, अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है, तो स्वतंत्रता 19 से 22 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो दोस्तों ये 6 दी गई हैं। ये सारे वही क्वेश्चन है जो हमने अभी थ्योरी में पढ़े हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 21A में है। अंडर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 86वें संशोधन में जो 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के लिए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 21। डबल जियोपार्डी किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 20 में है। स्वयं अभियोग से संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो जो आपको जो है स्वयं अभियोग से संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया जाएगा, तो यह आपका आर्टिकल होगा 21। स्वयं अभियोग आर्टिकल 20 के तहत आएगा स्वयं अभियोग। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो जो हमने एंटीसिपेटरी बेल जो बोलते हैं वो आर्टिकल 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है, तो शोषण के विरुद्ध जो है
23 से 24 में है। मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो जब शोषण के विरुद्ध है तो यहाँ ह्यूमन राइट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो आर्टिकल 23 में है। बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो ये 24 पे है, क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध है। तो 14 ईयर से कम जो भी बच्चे हैं वो ख़तरनाक प्लेस पे, जैसे माइनिंग है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हाजर्ड्स हैं बच्चों के लिए, वहाँ उनको 14 साल से कम बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते हैं। फिर आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये आ जाएगा आपका 25 से 28 के अंदर। किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आप अंडर आर्टिकल 25 जो है किसी भी अधिकार से, जो आप धर्म को मानने का आपको और प्रचार करने का अधिकार है। अभी आपका धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जितने भी धार्मिक जो ट्रस्टीज़ का बताया था मैंने वो आर्टिकल 26 में है। धार्मिक कर से मुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक जो कर है उससे मुक्ति जो है आपको अनुच्छेद 27 में। बेसिकली जो भी आपको रिलीजियस इनकम है, रिलीजन इनकम है, जो टेम्पल्स में इनकम होती है वो सब टैक्स फ्री है। सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 28 जो है आपका धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेदों में है? तो ये आपके 29 से 30 में है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये जो संविधान की आत्मा जिसे बोला गया, आर्टिकल 22 को संविधान की आत्मा। फिर अनुच्छेद 32 को जो है किसने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकती है? तो आर्टिकल 22 के तहत, और जो आपकी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो 226 के तहत। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बड़ी है हाई कोर्ट से, ये तो सब पता है, लेकिन जो रिट्स की पावर है, रिट्स की पावर वो ज़्यादा किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स की पावर कम है। तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम रिट्स जारी कर सकता है, बट हाई कोर्ट जो है मैक्सिमम रिट्स जारी कर सकता है। कुल कितनी रीट्स हैं दोस्तों? 5 हैं। 5 रीट हमने पढ़ी। हैबेस कॉर्पस का अर्थ क्या है? आपको क्या बताना है? बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करो। आपको बंदी को जो है न्यायालय में विदिन 24 आवर्स जो है पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के आगे। तो अंडर हैबेस कॉर्पस के अंडर। मैंडेमस का अर्थ है आपको क्या करना है? कर्तव्य का पालन करना है। अगर कोई भी जो है सरकारी मुलाजिम अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ़ जो है मैंडेमस रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है। को वारंतो किससे संबंधित है? को वारंतो जो है आपकी सार्वजनिक पद की वैधता को जो है करने के लिए है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अब ये 300A में है, 300A में इसको रखा गया है। आई होप अभी आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे, जो हमने थ्योरी में पढ़े वही क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो ये 44वां संशोधन था जो 1978 में आया था। 42वां संशोधन जो है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान बोला जाता है, जो 1976 में हुआ था। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे।
शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? तो ये 86वां जो है संशोधन है, 2002 में हुआ। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये हमारे 6 अधिकार हैं। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 जो है आपका समान अवसर, राइट टू इक्वेलिटी था जो था आपका, वो आपको दिया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव का निषेध, इसके रिगार्डिंग है। अस्पृश्यता आपका आर्टिकल 17, उपाधियां हैं 18 और समान अवसर ये आपका आर्टिकल 16। तो ये आपके आर्टिकल हैं। इसके बाद आता है आपका सरकारी सेवाओं में अवसर, समान अवसर किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल बी में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो ये उपाधियों का अंत है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु सीधे कहाँ जा सकते हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो हमारी थ्योरी से बाहर है? नहीं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी से। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो ये आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी पर रोक के लिए है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम से। 14 ईयर से जो कम बच्चे हैं वो आपके कोई भी हाजर्ड प्लेस पे एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? ये आपका अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के लिए, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 47 जो है आपका, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 30 आपका अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान से है। राष्ट्रीय उद्यान आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? तो 20 और 21 आपके निलंबित नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार को आता है भाई। तो जेल वार्डर जो है उसमें ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। तो ध्यान से अपने क्वेश्चन पढ़ लेना, चाहिए तो लिख लो, नहीं तो वीडियो को बार बार देखो, पॉज करके आराम से देखो और अपनी जो है थ्योरी को क्लियर रखो, ताकि वहाँ जो है क्वेश्चन जो है आपको फ्री के नंबर लगे। नौ, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना, जो हमने पहले ही जो पढ़ा था कि मौलिक अधिकार क्या है। तो इनका उद्देश्य क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जाती है? तो ये आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट में 226 है। इतना हमें क्लियर है। नाउ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 14 से 18 समानता का अधिकार है। 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण का अधिकार है। 25 से 28 स्वतंत्रता की धर्म की स्वतंत्रता है। 29 से 30 जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो 5 रीट है हमारी, 5 रीट्स हैं वो इधर ही हैं। संविधान की जो है आत्मा जो है किसे कहा गया है? हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा है। 21 साल ए शिक्षा का अधिकार जो है 21A में दिया गया अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट संशोधन 2002 के तहत। फिर 300A जो है संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी का अधिकार बन गया। ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट होता था, अब नहीं है, अब ये हमारा कानूनी अधिकार है। ये आपके जो 50 MCQs थे आप देख लीजिए दोस्तों। आपके HSSC CT, हरियाणा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, जेल वार्डर, SSC के जो पेपर हैं या UPSC से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, ऐसी प्रतियोगिता है जहाँ भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं में जो है पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ ये काम आएंगे। आई होप आप लोगों को सेशन जो है पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, कंप्लीट वीडियो देखो आप,
देन आप एसेस करो कि अच्छी है या नहीं है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, हरियाणा कांस्टेबल का भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इसको वीडियो को देखो, क्योंकि उनके भी ये काम आएगा। तो इसमें भाई साहब जो आप है ना देखिए कि कंटेंट है या नहीं है, आगे आपको काम आएगा या नहीं आएगा, उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये आपका सेशन बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अगर आपको जो है ऐसा लग रहा है कि अच्छी वीडियो आ रही हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि जो है जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको पहले मिले। बस इतनी सी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।